देश के सभी मतदाता बंधुओं से अपील करता हूँ। धर्म नगरी अयोध्या, सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास आप सभी मतदाता बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि अब महायज्ञ चल रहा है और ये उत्सव चल रहा है और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और ऐसे भारत की रथ की पहिया बढ़ते रहे, इसके नाते आप लोग अपने घरों से निकलकर और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। यह महाउत्सव है। इस महाउत्सव में लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सब लोग अपनी अपनी बात आपके पास रखेंगे, निवेदन करेंगे कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन चुनाव आपको करना है। कौन? सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, भारत में चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार उपलब्ध हो पाए और भारत आगे बढ़े, इसके नाते कौन कार्य कर रहा है उसको मतदान करना, उसको वोट देना। इसके नाते मैं आज घोषी लोकसभा में डॉक्टर अरविंद राजभर के लिए निवेदन करने के लिए आया है कि छड़ी का बटन दबाकर और भगवान श्री राम के चरण में कमल पुष्प चढ़ाइए, जिससे मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। और मोदी जी का सपना है भारत को विश्व पटल पर नंबर 1 लाना, चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार सबको उपलब्ध कराना। इसके साथ साथ सनातन संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, कैसे बची रहे, कैसे आगे बढ़े, कैसे भारत के मान सम्मान, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के इतने 100 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद मंदिर का निर्माण हुआ, वो कैसे बची रहे। नहीं तो देखिए विपक्षियों की क्या स्थिति है। अभी देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब अयोध्या हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए गई हुई थी, तो पहले हमने उनका स्वागत किया था ये हनुमान जी के गदा से। उसके बाद जब वो राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गई थी, दर्शन करने के बाद वो माँ सबरी के जैसे भाव विभोर हो गई, जिसको विपक्षियों ने टारगेट किया। विपक्षियों ने क्या, अरे राम मंदिर अपवित्र हो गया, राम मंदिर को धुलना चाहिए, राम मंदिर को धुलवाना चाहिए। देखिए क्या भाव, क्या भाषा है विपक्षियों का। इसके नाते मैं अपील करने आया हूँ, आश्रमों से निकलकर निवेदन करने आया हूँ। 16 राज्य 17 राज्य के दौरा करने के बाद, लगातार उत्तर प्रदेश में कई लोकसभा में जाने के बाद एक ही भाव, एक ही भाषा कि आप अच्छे से चुनाव में भाग लीजिए, इस महा उत्सव में अपना आहुति दीजिए, वोट की आहुति दीजिए, क्योंकि महायज्ञ है। भारत के पुनर्निर्माण का ये महायज्ञ चल रहा है और 5 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 6ठे चरण की रणभेरी बज चुकी है और 7वें चरण में समाप्ति है। इसके नाते मतदाता बंधु 2 चरण आपके पास है और इस 2 चरण में जहां जहां चुनाव है, अपना मताधिकार का प्रयोग करके और भगवान श्री राम के चरण में कमल पुष्प समर्पित करिए और भारत को विश्व पटल पर स्थापित करिए। इसके नाते घोषी लोकसभा में मैं आया। राम गोपाल जी ने अभी एक बयान जारी किया था राम मंदिर को लेकर, उसको किस रूप में देखते हैं? ने देखिए, घमंडिया गठबंधन के सारे लोग की यही स्थिति है। राम गोपाल जी ही नहीं, माननीय अखिलेश जी की स्थिति यही है, राहुल गांधी की स्थिति यही है, अरविंद केजरीवाल की स्थिति यही है, ममता बनर्जी की स्थिति यही है। आप देखो जितने चोर हैं सब इकट्ठे हो गए हैं। सिर्फ एक ही काम, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब नीच, ऐसे ऐसे अब शब्दों का इस्तेमाल किया। किसी के अंदर दम हो ना, किसी के अंदर दम हो। हम किसी संस्कृति का अपमान नहीं करते, किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन मैं डंके की चोट पे आपसे पूछता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी के अंदर दम है, जैसे आपने सनातन को मिटाने की बात किया, कोरोना कहा, डेंगू कहा, राम मंदिर बेकार है, कह दो ना मस्जिद बेकार है, कह दो इस्लाम बेकार है, कह दो मोहम्मद साहब बेकार है, कह दो यीशु बेकार है। नहीं बोल सकते, क्योंकि जय श्री राम आपका सरदार से अलग हो जाएगा। चाहे राम गोपाल जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे अखिलेश उद्दीन जी हो, चाहे राहुल बाबा हो, सबकी स्थिति परिस्थिति सिर्फ एक है, कोई विजन नहीं है भारत को उत्थान के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत के विकास के लिए। ये चर्चा नहीं करते। चर्चा क्या करते? राम मंदिर बेकार है। चर्चा क्या करते? हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर को धुलवाएंगे। चर्चा क्या करते? तो राम मंदिर का वास्तविक ठीक नहीं है, तोड़कर दूसरा बनाएंगे। चर्चा क्या करते? आपने सुना होगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने कहा बड़े दुख होता है, अभी हम कांग्रेस में ही हैं, हमको
राहुल गांधी ने निकाला है, मैं इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब राम मंदिर का आदेश आया तो सब लोग काले टेंट तिरपाल पहनकर और धरने पे बैठ गए। राम मंदिर कोर्ट ने आदेश दिया, तब काले टेंट तिरपाल पहनकर धरने पे बैठ गए और दोबारा यह कहा राहुल गांधी ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाएंगे, हमारी गवर्नमेंट बनेगी, शाहबानो केस के तर्ज पर इसको भी पलट देंगे, पूरे मस्जिद का निर्माण करेंगे। भाई मस्जिद बनना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनना चाहिए, ये कहाँ से न्याय संगत है, कहाँ से उचित है। विषय ये है कि राम मंदिर तोड़ने की बात होती है, अगर किसी के अंदर दम हो का आदेश आए, किसी मस्जिद को तोड़ देंगे, नहीं तोड़ सकते, ये का भी नहीं सकते हम तो निवेदन करते हैं, भारत एक स्वतंत्र देश है जहाँ पर संविधान का राज है, कोई आसमानी किताब से नहीं ये देश चलती है, न कोई धार्मिक किताब से देश चलता है, यह देश संविधान से चलता है। हाँ, आस्था प्रधान देश है, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। तो मैं राष्ट्रवाद के साथ निवेदन करूंगा कि राष्ट्रवाद की मजबूती के लिए, सनातन की मजबूती के लिए सब लोग परस्पर प्रीति करें। इसके नाते मोदी जी का हाथों को मजबूत करने के लिए कमल का बटन दबाइए, प्रत्याशी का ध्यान मत दीजिए, प्रत्याशी कौन है, एक ही प्रत्याशी है, कौन, मोदी, और दूसरा वहां तक पहुंचने का एक ही जरिया है ईवीएम, तीसरा कमल का बटन, चौथा कुछ भी नहीं है, कमल का बटन दबाइए, भगवान राम के चरणों में कमल का पुष्प चढ़ाइए और मोदी जी को साधुवाद दीजिए कि 500 वर्ष का कलंक का ढांचा ध्वस्त होने के बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। धारा 370-35 से भारत को अखंड करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए माँ भारती की वीर सपूत जिन्होंने काम किया, उनके हाथ कैसे मजबूत हो, इसके नाते वोट करके कमल का पुष्प और यहाँ पर छड़ी का बटन दबाकर अरविंद राजभर को चुनाव जिताइए, अपील और निवेदन करने आया।